समस्त जिनदेवों की परम पूज्य 108 श्रमण मुनि सुप्रभ सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य शाश्वत सागर जी मुनि महाराज की, प्रणव सागर जी मुनि महाराज की, आज हमारे इस संगोष्ठी में उपस्थित हमारे संगोष्ठी के अध्यक्ष श्रमण मुनि सुप्रभ सागर प्रणव सागर जी महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जो सुप्रवचन पर्व जो महाराज श्री द्वारा इस पुस्तिका का लेखन किया गया है, उस पर दृष्टि देने से मैंने अभी थोड़ा सा ही इसको संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ा, लेकिन वास्तव में पर्व विषय के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ जैन सिद्धांतों में हैं। वैसे पर्व के विषय में कहते संधि पोर, या जो दो घटनाओं के बीच की जो स्थिति होती है उसको पर्व कहा जाता है। पर्व को पोर भी बोलते हैं, संधि या कोई घटना विशेष को पर्व बोलते हैं। अन्य मान्यताओं में और जैन मान्यताओं में पर्व का बहुत महत्व है। अन्य मान्यताएं पर्व को उत्साह ऐसे उमंग के साथ मनाती हैं जिसमें भोगों की अभिलाषा और इंद्रियों की विषयाशक्ति आदि पूर्ति होती है, और पर्व के नाम पर बहुत सारी विसंगतियां देखी जाती है। जहाँ भी पर्व की चर्चा होती है तो खाने पीने, उमंग उल्लास और विषयों की पूर्ति के लिए पर्व कहा जाता है। लेकिन जैन सिद्धांत में जो पर्व आते हैं वह पर्व आत्मा के कल्याण के लिए पर्व होते हैं। जितने भी जैन सिद्धांत जिन पर्वों को देखिए, जो पर्व अन्य मान्यताओं में है वह हिंदू मान्यताओं में, जो पर्व हैं वह अन्य मान्यताओं में भी है और जैन मान्यताओं में भी है। और जैन मान्यताओं के जो पर्व हैं वह वास्तव में आत्मिक विशुद्धि के पर्व हैं। एक आनंददायक बात जो मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं, चाहे वो दशलक्षण पर्व हो, दीपावली पर्व हैं, मुकुट सप्तमी पर्व हैं, वह सभी पर्व अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी न किसी प्रकार का संदेश देते हैं। त्याग और व्रतों को ग्रहण करने का संदेश देते हैं, आत्मा में रमण करने का संदेश देते हैं। इसी विषय को लेकर श्रमण मुनि सुप्रभ सागर जी द्वारा इस सुप्रवचन पर्व नामक पुस्तिका का लेखन किया। मैंने अभी इसका कुछ पृष्ठों पर नज़र डाली तो एक जगह मुनि श्री द्वारा इतनी बढ़िया जो है कि इसमें बात देखा मैंने कि उन पर्वों के विषय में कई भ्रांतियाँ समाजजनों के बीच में हैं। उन भ्रांतियों पर मुनि श्री द्वारा स्पष्ट रूप से पर्दा उनका जो है स्पष्ट रूप से उन पर्वों के विषय में वस्तु स्थिति को रखा हुआ है। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा स्पेशली ग्रंथ नहीं देखा जो पर्वों के विषय में बताता हो। चाहे वो अन्य जो पर्व हैं उन पर्वों के विषय में सभी शास्त्रों में छोटा छोटा वर्णन तो मिलता है, एक एक पर्व के विषय में चर्चा मिलती है, लेकिन मुनिश्री द्वारा इस पुस्तिका में सभी लगभग जो है सभी पर्वों के विषय में चर्चा किया गया। जैसे कलश स्थापना, गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती, मुकुट सप्तमी, वात्सल्य पर्व, धन्यतेरस, दीपावली, पिछी परिवर्तन, महावीर जयंती, अक्षय तृतीया, सुद पंचमी, इन सभी पर्वों के विषय में मुनिश्री द्वारा विशेष रूप से विशिष्ट आख्यान करके उनके विषय में वर्णन किया गया है। इसके अलावा मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा। आज मुनिश्री के विषय में मैंने सुना, अभी पूर्व में चातुर्मास विदिशा में हो रहा था। मेरा दुर्भाग्य है मुनिश्री की मैं कई बार सोचने के बाद आपके दर्शन के लिए विदिशा नहीं आ पाया। कई बार मैंने ऐसा संकल्प विचार किया, उसी समय मेरा ट्रांसफ़र ग्वालियर हुआ। आना जाना होता रहता था, सैटरडे संडे भोपाल में मेरा निवास है, तो कई बार विचार किया। आप 2-3 संगोष्ठियाँ भी विद्वानों के बीच में आपकी हुई, आपकी वाणी से और वर्तमान समय में जिन शासन की प्रभावना के लिए जो आप प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहे हैं
वह बहुत महती है। इस पुरुषार्थ में मैंने देखा, समाचार अक्सर मैं विदिशा के समाचार पत्रों में सुनता रहता था और बहुत सारे जनपत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख और जो आपकी प्रभावना है, आपसे युवा वर्ग, युवा शक्ति इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो वास्तव में आप वात्सल्य की मूर्ति हैं और वर्तमान समय में समाज को नई दिशा देने के लिए, युवा वर्ग को सही दिशा देने के लिए मुनिश्री इस दिशा में प्रयत्नरत हैं। और अत्यंत प्रसन्नता है कि इस कारी टोरन के विकास में भी आज से 6 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व कारी टोरन में मैं आया था। तब शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके आदरणीय पंडित जी, हमारे महेश जी जो है डीमापुर जी से, जो आपके उस समय भावना हुई, उन्होंने जब कारी टोरन वाले शांतिनाथ भगवान के विषय में बतलाया तो अत्यंत प्रसन्नता हुई और भगवान के दर्शन करके एक अलग अनुभूति, जिस प्रकार का आख्यान यहाँ का इस क्षेत्र के परमाणु हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र में शांतिनाथ भगवान साक्षात किसी श्रेष्ठी को सिक्के देते थे, सोने के चांदी के सिक्के देते थे और वो भक्ति के ऊपर निर्भर करते थे। तो मुनिश्री द्वारा भी चाहे इन प्रवचन के माध्यम से इन पर्वों के विषय में भी जो बात बतला के कि धर्म से जोड़ने के लिए हमारा जो वर्तमान समय में जो श्रावक है किस प्रकार से धर्म से जुड़ सके, और इस क्षेत्र में मुनिश्री बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हैं। मैं बारंबार उनके इस पुरुषार्थ की और उनके इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत अनुमोदना और गुरु भक्ति करता हूँ। बारंबार उनके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए कुछ समय थोड़ा सा महाराज श्री कम मिल पाया। पूर्ण पुस्तक में आज एक संकल्प जरूर आज से लेके कि इस विषय के विषय में पूरा जो है इसमें मैं अध्ययन करके इस विषय में अपनी और आगे बात रखूँगा। इतना कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अखिलेश जी ने पहले वक्ता के रूप में मुझे ही आमंत्रित कर दिया तो सोचने में नमोस्तु। किसी का कुछ करवा चौथ, शनि अमावस्या आदि कुछ पर्व प्रारंभ हुए हैं, क्या यह जैनागम अनुसार उचित है या अनुचित है? इन प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं दूंगा, मुनिश्री हमारे बीच विराजमान है, इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया, अभी चर्चा किया कि पर्व का महत्व पौर या संधि या किसी घटना विशेष के महत्व को लेकर है। जैन सिद्धांत में करवा चौथ और शनि अमावस्या जैसे पर्व तो नहीं है। देखो आप, आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व पूरे देश में अगर दृष्टिपात किया जाए तो कहीं भी शनि अमावस्या आदि नहीं मनाई जाती थी। पुराने आप जैन सिद्धांतों को, जैन शास्त्रों को देख लो आप, तो इस तरीके से कहीं नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में और पिछले 20 साल में, मतलब मेरे देखते देखते हुए कम से कम देश में 50 तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र ऐसे बन गए जिनमें जो है शनि अमावस्या मनाई जाने लगी। मैं स्वयं पैठन और केशवराव पाटन, मैं स्वयं वहाँ पर गया हूँ और शनि अमावस्या का, और अभी तीसरा स्थान जहाजपुर में भी जो है मुनिसुब्रतनाथ भगवान शनि अमावस्या का। लेकिन ओवरऑल बात ये है, जब जैन पर्वों पर दृष्टिपात जाती है तो कहते हैं कि इस बहाने अगर कोई हमारा श्रावक इन पर्वों को मनाता है, मान लीजिए अगर चाहे वो शनि अमावस्या हो, और शनि अमावस्या पर अगर मुनिसुब्रतनाथ भगवान की आराधना पूजा विशेष करेगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। उस पर्व का यही महत्व है। दूसरा, उस पर्व का, अभी करवा चौथ पर्व के विषय में मैं आपको बतलाऊं कि ये वैसे अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये पंजाबी पर्व है। आज से 25 वर्ष पहले, मुझे याद है 95 के पहले, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से 95 के पहले करवा क्षेत्र उत्तर मतलब इस उत्तर भारत के इस क्षेत्र में नहीं मनाया जाता था। 95 में एक फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, मैं आपको उसका भी बता दूं। तो उस दिलवाले दुल्हनिया ले जाने वाली फिल्म के बाद से इस क्षेत्र में करवा चौथ का पर्व ज़्यादा मनाया जाने लगा। और अभी पिछले 20 साल से जिस सीरियल की दुनिया ने, टीवी चैनल की दुनिया ने इन करवा चौथ के महत्व को बहुत ज़्यादा बता दिया। वैसे जैन सिद्धांत में इस प्रकार का कोई पर्व मैंने तो अभी तक अध्ययन नहीं किया, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, शनि अमावस्या के विषय में चूँकि मुनिसुब्रतनाथ भगवान की कोई पर्व कथाओं में कोई कथा आई है,
हमारी जो भी पर्व कथाएं हैं आराधना कथा कोष में कोई कथा आई है जिसमें मुंशी पृथ्वीनाथ भगवान की इस तरीके की कोई पूजा अर्चना किया है, उसी को लेके नवग्रह विधान चालू हुआ और उसी के लेके फिर नवग्रह विधान का और विस्तृत रूप हुआ तो शनि अमावस्या मनाई जाने लगी। ये मेरा प्रश्न है। और पंडित जी से एक जिज्ञासा है कि यदि सामान्य जन इन पर्वों के माध्यम से जिन शासन से जुड़ते हैं तो उसमें क्या दोष है? इस पर्व में जिन शासन, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे लिए प्रतिदिन पर्व है, हमारे लिए हमारा जीवन का जो प्रतिक्षण है वह पर्व के रूप में है। अगर हम आत्मा की आराधना करें तो अगर इन पर्वों से जिन शासन की प्रभावना होती है, जिन देव के प्रति अगर उसकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है तो निश्चित रूप से पुण्य का संचय होगा। पुण्य का संचय होगा तो सुख समृद्धि और अन्य मंगल उसके जीवन में आएगा। मंगल उसके जीवन में आएगा तो पर्व अपने आप हो जाएगा। जहाँ मंगल है वहाँ पर पर्व है। मम मंगल से क्या, मम पापम गाली अतिथि मंगला और मंगम लायता तिथि मंगला। मंग उसके जीवन में मंगल आए मतलब सुख समृद्धि का लड्डू है और उसके पापों का रक्षण हो तो उसके जीवन में पर्वों का मनाने से कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। और चलने लगे हैं, जैसे शनि अमावस्या करके पर्व बनाने लगे हैं जैनों में, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का, और हरियाली अमावस्या करके भी करने लगे हैं। तो ये क्या जैन धर्म में है? नहीं है, आगम में नहीं मिलते। आराधना कथा कोष में कहीं मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन आता तो है कि कहीं शनिवार के समय मुनि सुब्रतनाथ कोई किया होगा, वो बाद के पौराणिक हैं। कोई उसमें विशिष्ट जिसको आप बोलें कि आगम प्रमाण उस पर नहीं माना जाता। लेकिन इन पर्वों के विषय में पूरे देश में अभी शनि अमावस्या पिछले 10-12 वर्ष से बहुत ज़्यादा मनाए जाने लगे। पहले सिर्फ पैठन और केसर और पाटन में मनाया जाता था, अब कम से कम देश में 50 तीर्थ क्षेत्र ऐसे हो गए जहाँ पर शनि अमावस्या मनाई जाने लगी। तो एक प्रश्न और इसके प्रति प्रश्न उत्पन्न हुआ था। अरिष्ट निवारक, शनि अरिष्ट निवारक, तो क्या और 24 तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सकते ये काम? और दूसरी बात यह है कि यदि भगवान को ही शनि बना रहे हैं तो फिर ये कहाँ तक सम्मत होगा, आगम सम्मत होगा? के लिए किसी भी अभी वर्तमान में क्या हुआ कि हम अलग अलग तीर्थंकरों को लेके अलग अलग ग्रहों के निवारण की बात करते हैं और शनि ग्रह के निवारण के लिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन किसी भी तीर्थंकर की आराधना करने से सभी प्रकार के ग्रहों का निवारण हो सकता है। यह सिर्फ अकेले हमारी एक मिथ्या भ्रांति और मिथ्या धारणा है। इसके विषय में मेरा महाराज श्री सीधा ये कहना है, ऐसा कोई मतलब कोई विशिष्ट कारण नहीं है कि शनि ग्रह का निवारण मुनि सुब्रतनाथ भगवान ही करे। और मुनि सुब्रतनाथ वास्तव में तो देखिए कि कोई भी तीर्थंकर किसी को कुछ लेते देते नहीं है, सीधी बात। आगम सिद्धांत तो ये कहता है तीर्थंकर आज से मुनि सुब्रतनाथ भगवान करोड़ों वर्ष पूर्व मोक्ष चले गए, न इस संसार में आते हैं, न इस संसार का कुछ किसी जीव का कोई कल्याण करते हैं। प्रत्येक जीव, प्रत्येक जो प्राणी है अपने कर्मोपार्जित अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों को करता है और पुण्य और पाप रूप से उसके फल को प्राप्त करता है। लेकिन जब जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, उनकी श्रद्धा विशेष करने से, उन गुणों में अनुरक्त होने से क्या होता है कि निश्चित रूप से उसकी परिणति वैसी हो जाती है और परिणति के कारण पुण्य का आश्रय होता है और पुण्य के आश्रय होने के कारण सारी संपदा प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, प्रसन्नेन मनसा उपास्य मानो भगवान प्रसन्न इत्यभिधीयेत। प्रसन्नेन मनसा उपास्य मानो भगवान प्रसन्न इत्यभिधीयेत। प्रसन्नता पूर्वक जब कोई भक्त भगवान के समक्ष प्रस्तुत होता है तो वो ये मानता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे, भगवान हंस रहे। आप बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान हंस रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भगवान की प्रतिमा रो रही है। तो ना ही जिनेंद्र देव ना ही बीतरागी देव हंसते हैं,
ना ही वीतरागी देव रोते हैं, ना वे प्रसन्न होते हैं, ना वह दुखी होते हैं। व्यक्ति अपने परिणाम जिस प्रकार का बनाता है, वह मन में प्रसन्न होता है तो उसे प्रसन्नता दिखाई देती है, मन में दुखी होता है तो दुख दिखाई देता है। उसी प्रकार किसी भी विशिष्ट तीर्थंकर की पूजा करने से न शनि ग्रह शनि अपना प्रभाव कम करेगा, न राहु केतु अपना प्रभाव कम करेंगे, लेकिन कोई भी जिनेंद्र भगवान की पूजा करेगा वो सारे ग्रह जो है निवारण होगा उसका। नमस्कार। नाथ भगवान शनि ग्रह, तो तीर्थंकरों को ग्रहों से जोड़ना कहाँ तक उचित है जिनागम में? नहीं है महाराज श्री। अभी अभी आपने बोला कि आज के समय में व्यंतरों से प्रभावित और उस प्रभाव के कारण से लोग परेशान होते हैं, और फिर वो ये 8 ग्रहों में जाकर के मुनीश्वरनाथ, शनि और ये सोमवार और ये सब तीर्थंकरों को अलग अलग विभक्त करके, तो क्या वास्तव में महाराज जी आप मेरी शंका का निवारण करेंगे? अभी आप करिए, पहले पंडित जी करेंगे, फिर महाराज जी करेंगे कि क्या वास्तव में कहाँ तक यथार्थता है ये, कि ये ऐसा हो सकता है क्या कि कोई व्यंतर हम लोगों को, जब कर्म सिद्धांत हमारा इतना प्रबल है कि हम अपना जैसा कर्म करते हैं यो यद बपति बीजम सोफी तत्फलम, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। ये तो हमारे ये लोग बैठे हुए हैं कृषक वर्ग ये भी जानते हैं कि हम यदि आम का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम ही प्राप्त होगा, और यदि हम बबूल के पास जाएंगे तो और बबूल में ना आम लगेंगे ना आम में बबूल लगेंगे। तब फिर सभी लोग इस बात को क्यों नहीं मानते हैं, क्यों मिथ्यात्व में चले जाते हैं, और सब जानते हुए पर भी, चाहे वो कृषक वर्ग हो, चाहे हम लोग हो, श्रेष्ठी वर्ग हो, व्यापारी या शिक्षित वर्ग हो, सभी लोग उसमें क्यों पड़ सकते हैं कि ये सारे व्यंतर देव इस तरह से किसी को भी दुखी कर देते हैं, और फिर कैसे हम लोग उसका निवारण करने में समर्थ हो सकते हैं? महावीर स्वामी के समय से, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 150 वर्ष बाद ही बहुत सारे व्यंतरों की जो है पूजन अर्चन का भाव आने लगा था। अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी के समय से, भद्रबाहु स्वामी के समय पर भी देखिए व्यंतरों के पास शक्ति होती है, और व्यंतर कोई अपनी इस दुनिया के प्राणी नहीं है, दूसरी दुनिया के प्राणी है, लेकिन हम उनसे अपरिचित नहीं है। उनका निवास स्थान भी तो अपने चारों ओर है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर व्यंतरों का निवास स्थान ही है, फूल पत्ती कई जगह, हर जगह। आप यहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ भी कितने व्यंतर निवास कर रहे हैं हमें आपको नहीं पता। बस प्रश्न ये हमारे क्या है, राकेश जी वैसा बैठे हैं, ये क्या है, इनमें पीएचडी है व्यंतरों के। और मैं आपको बतला दूं, व्यंतर होते हैं, ये हमारा सिद्धांत कहता है व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, ठीक है ना। अब चक्कर ये है कि इनको कैसे हमारे जीवन में ये व्यवधान भी उत्पन्न कर सकते हैं, है हमारे कर्मोपार्जित, हमारे पुण्य और पाप कर्म का प्रभाव है। लेकिन कहीं ना कहीं से हम जब इनकी अवमानना करते हैं, और ये आज का ये जो शनि ग्रह आदि के विषय में हम पूजा करने लगे, ये देखने में तो आज आ रही है, मतलब अभी मैंने क्या बोला कि लगभग 40-50 वर्ष से ऐसा चलने लगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्तमान योग में इसकी चर्चा 1000-1200 वर्ष पहले से ही जो है, लेकिन बाद के जो पौराणिक जो मतलब जो पुराण शास्त्र हैं, पुराण शास्त्रों में तो इनकी चर्चा आती है व्यंतरों की, लेकिन जो सिद्धांत हमारा कहता है उस सिद्धांत में कहीं व्यंतरों का। भद्रबाहु स्वामी अंतिम सुत केवली के 250 वर्ष बाद लगभग एक भद्रबाहु दूसरे हुए। उन भद्रबाहु दूसरे के समय जो उपसर्ग स्तोत्र है, मोस्टली श्वेतांबर परंपरा में बहुत ज़्यादा, ये उस समय उसकी भी रचना जो है लगभग पंडित जी साहब लगभग 2000 वर्ष पूर्व उपसर्ग स्तोत्र की रचना हुई थी। मतलब पहला स्तोत्र ऐसा देखने को मिलता है, सबसे प्राचीन स्तोत्र उपसर्ग स्तोत्र, जिसमें क्या है, ये व्यंतरों के दोष को कम करने के मतलब व्यंतरों से बचाने के लिए किया गया था। कोई व्यंतर किसी संघ पर बहुत ज़्यादा बाधा पहुंचा रहे थे उन भद्रबाहु स्वामी के संघ के ऊपर,
तो उनसे बचने के लिए, मतलब उनसे बचने के लिए और समाज की रक्षा के लिए उस समय इस स्तोत्र की रचना की गई थी। जितना भी स्तोत्र शास्त्र जितना भी लिखा गया, यह सब कहीं ना कहीं से व्यंतरों से बचाव के लिए, व्यंतरों के प्रभाव को कम करने के लिए, या विशिष्ट प्रभावना के लिए, या विशिष्ट शक्ति के लिए, जैसे भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई, विशिष्ट कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई विशिष्ट कारण से, एक ही भाव स्तोत्र की रचना हुई विशिष्ट कारण से। तो ये कुंद कुंद स्वामी ने जो भक्तियों की भी जो रचना हुई उस समय, उन भक्तियों की भी रचना भगवान की भक्ति के लिए तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं से जिन धर्म की प्रभावना के लिए हुई। तो वो भक्ति की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति आदि की उपासना उस समय भक्ति एक ऐसा भी वो है कि जिस वो कहीं ना कहीं से वो लिंक व्यंतरों के कारण वो थी। मतलब व्यंतर जो है उस समय से, व्यंतर तो उसी समय से प्रभावित कर रहे हैं और उनको भक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रभावित भी किया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं तो उचित है, लेकिन पूर्णतः व्यंतरों को ही मान लेना अनुचित है। नमस्ते। व्यंतर 8 तरह के बताए हैं, सब लोग जानते हैं। व्यंतरों को बदनाम करते हैं, लेकिन अपना खुद का नाम करते हैं। व्यंतर इतने बुरे नहीं होते हैं। कुलाचलों से आई हुई देवियाँ, श्री धिति हिति शांतिपुर श्री लक्ष्मी इत्यादि, ये सब व्यंतर देवियाँ ही हुआ करती हैं। आप इनके लिए बुरा मानते हो क्या? अपनी अपनी पुत्रियों को पैसे दे करके श्री देवी बनाते हो। व्यंतरी में बुरा है? नहीं है। 56 कुमारियाँ, अष्ट कुमारियाँ, ये जो है आती हैं, कुलाचलों से आती हैं, देवियाँ हैं और व्यंतर ही हुआ करती हैं। आप इनको हल्का नहीं मान सकते हो। व्यंतर का मतलब होता है अत्र तत्र सर्वत्र, कहीं भी रहना, कहीं भी विचरण करना। इनका कोई स्थान नहीं है, कोई गुफाओं पे, कोई मंदिरों पे, कोई पत्तों पे, कोई अट्टालिकाओं पे, इस तरह से रहती हैं, इसलिए उनको व्यंतर कहते हैं। इसमें किमपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सांकनी, डाकनी इत्यादि। जो भूत है और पिशाच है और डाकनी है, ये तो इनका स्वभाव में ही है कष्ट पहुंचाना, सीधी सी बात। जैसे शेर भक्षण करता है तो उसको हिंसा तो करनी है, जब ही तो खाना खाएगा। वो शेर कैसे खाना खाएगा? हिंसा करेगा तब खाएगा। ऐसे ही है इनका। तो ये तो सोचते हो कि वो बुरे हैं। आप हमें ये बताओ कि आपका पुण्य कमजोर क्यों है? आपके इतने बुरे कर्म के भाव क्यों हैं कि वो आपको परेशान करे? हम थोड़ी ना करते परेशान। हर व्यंतर आपको परेशान करता क्या? नहीं करता। इसलिए करता कि आपने पूर्व पर्याय में उसके साथ बुरा कर्म किया, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा। इसलिए व्यंतरों को दोष देना वो ठीक नहीं है। हंसी के लिए पंच कल्याणक में काले कपड़े पहनाने का है। हमारे पंडित जी बताएंगे कि जो है ज्ञान कल्याणक के दिन व्यंतरों को काले कपड़े पहना के दिखाते हैं। व्यंतर बहुत सुंदर हुआ करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सुंदर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विज्ञानी होते हैं, भव्य होते हैं, ऐसा भी नहीं है। और बहुत से विद्वान और ऋषि वो भी व्यंतर बनते हैं, इसका कोई विचार नहीं है। वो क्या करते हैं? वो जो है निरंतर तत्वचर्चा करते रहते हैं, दूसरे जीवों के लिए धर्म प्रभावना करते रहते हैं और अन्य जीवों के लिए मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। व्यंतर कहाँ बुरा है? आपके मंदिर में आप क्या कहते हैं इसको भैया जी? क्या कहते हैं? देवालय कि जिनालय? पहले तो देवालय कहते थे महाराज जी, देवालय कहते थे। हमारी नानी कहती थी जो मंदिर, जिन मंदिर तभी है देवालय है। और इस देवालय की झालर पर, घंटे पर, शिखर पर, कलसे पर, कंगूरे पर, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक खिड़की पर एक एक व्यंतर जरूर बैठा होगा। ध्यान रखना इस बात के लिए। परेशान किसको करते हैं? उसको करते हैं जो झालर को उठा के ऐसे फेंक देते हैं। करेंगे परेशान, करने दो, हम क्या करें उसके लिए? ठीक है ना। आपने शांति धारा में पढ़ते हैं खेड़ा, वो क्या बोलते हैं? मंडप, खेड़ा। ये क्या है? ये क्या है? ये जागीरदार हैं, पुराने नगर प्रधान हैं, ये कोई वहाँ का राजा है। इसके लिए भी शांति धारा करते हैं। क्यों? कि यदि तुम्हें उग्रता आवे तो भगवान के श्री चरणों के ऊपर ढारी हुई अखंड शांति धारा शांति करे। अच्छा, हाँ, हाँ, उस परिधि का जो अधिष्ठाता है उसके लिए ऐसा है, ऐसा है। जागीरदार उतने जागीर का अधिष्ठाता है,
या राजा है, जो भी समझो। तो इस तरह से व्यंतर बुरा नहीं है, व्यंतर रक्षा भी करता है आपकी, क्षेत्रपाल रक्षा भी करता है, नहीं करता है कि नहीं? क्षेत्रम मखिस्मिन परपालयंतम विघ्नान शेषान पासारयंत्रम, क्षेत्रपाल आए हुए विघ्नों का नाश करता है। हम कैसे कह सकते हैं? भगवान का जब अभिषेक होता है, अभिषेक क्या गर्भ कल्याणक होता है, सारे देवता आते हैं, व्यंतर भी आते हैं। जन्म कल्याणक होता है, व्यंतर आते हैं। आखिर व्यंतरों को केवल बुराई के लिए क्यों प्रदर्शित किया जाता है? डिमोटेड करते हैं ना बुराई के लिए कि बुरे हैं बुरे हैं। हम ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें क्यों मार रहा है। अगर वो तुम्हें मारता है, इसका मतलब तुमने भी कभी उसको मारा होगा। यदि आप ना मारते तो वो भी नहीं मारता, ऐसा है ना। एक रास्ते से 10 लोग जा रहे थे, एक बैल आ रहा था, सकरा रास्ता था, 9 निकल गए और 10 में को उठा के फेंक दिया उस बैल ने। अरे हमको क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुम्हारी भावना अच्छी थी बैल के साथ, तुम्हारे जैसा रेडिएशन निकला उसने समझा, उसका विपरीत निकला होगा, उठा के फेंक दिया। इसमें बैल का दोष है कि आपका है? अपनी दृष्टि को सुधारना चाहिए। अगर कोई बदबूदार पदार्थ पड़ा है, आपको बदबू आ रही है, तो उस पदार्थ का दोष है कि आपका? अपनी दृष्टि का दोष है कि तुम्हारी दृष्टि उसकी तरफ क्यों जा रही है। वो अपना काम कर रहा है तो अपना करो, अपनी चीज छोड़ के दूसरे पे ध्यान क्यों देना। इसलिए किसी के लिए मैं व्यंतरों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप उनसे काम कराइए ना। मैं कहता हूँ दीक्षाएं होती हैं, मुनिराज की दीक्षा होती है, 5 देवता तो अवश्य आते हैं दीक्षा के समय। आचार्य पद की दीक्षा होती है, 7 देवता अवश्य आते हैं। कौन होते हैं वो? स्वर्ग के देव नहीं आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। कौन होते हैं? व्यंतर ही हुआ करते हैं। इतने बुरे हैं क्या व्यंतर जो मुनिराज के साथ रहते हों? जो आप ऐसा नहीं है। तो वो कई तरह के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हर तरह का व्यंतर होता है। बात यह है कि हमें उससे अपना काम कैसे निकालना है। अपन अच्छे रहेंगे, वो अपना अच्छा करेगा। अपन उसके प्रति विरोध रखेंगे, वो अपना विरोध करेगा। इस तरह से हमारे जीवन में, मंदिरों में हो, चाहे घरों में हो, चाहे किसी भी जगह हो, व्यंतर हैं। मैं एक बात बताऊं, छोटी सी घटना है। ललितपुर में डोंगरिया जी परिवार है, डोंगरिया नहीं, कहाँ का है, पेट्रोल पंप है 50 पास के, भूल रहा हूँ मैं। उसके यहाँ एक व्यंतर बाधा थी। मैंने कहा एक काम करो, आचार्य श्री की कैसेट सुनाया करो, ये ठीक हो जाएगा। बहुत परेशान करता था। आचार्य श्री के प्रवचन की कैसेट सुनी तो जो व्यंतर था महाराज जी, उसको वो कैसेट सुनना पसंद थी। तो वो 1 महीने तक रोजाना कैसेट सुनता रहा धर्म की। उसने परेशान करना बंद कर दिया। और जैसे ही उसने 15 दिन बाद, वो 1 महीना बाद कैसेट बंद की और वो परेशान करना चालू कर दिया। फिर के हमें बुलाया गया, क्यों भैया क्यों हो गया? मैंने कहा यार तुम्हारी प्रवृत्ति धार्मिक होती तो उसे परेशान करने क्यों आना पड़ता, एक बात। दूसरी बात, उसको धर्म मिला इसलिए उसको शांति मिली, वो शांत हो गया। तो अपना जीवन स्वयं का सुधारने के लिए हमें दूसरों को दोष नहीं देना है। अपना जीवन खुद सुधारो, खुद का कर्म सुधारो, समीचीनता लाओ और इसमें अपना दर्शन शुद्ध करो। सबसे बड़ी दर्शन की अपेक्षा है। चितपाल बाबा हैं, हमें अखर जय जिनेंद्र बोलने में क्या तकलीफ है? कुछ नहीं। पद्मावती की बात करूं मैं, कोई जन तो कहते पद्मावती नाम की कोई देवी नहीं होती, किसी ने कहा है, नाम नहीं लेना चाहता मैं। शुक्रवार के दिन लाल कमल का फूल पद्मावती देवी को चढ़ाओ तो प्रसन्न होती हैं, रक्षा भी करती हैं। एक बात तो सत्य है, व्यंतरों में ताकत है, दरोगा जी में ताकत है, टीआई में ताकत है। अगर तुम्हारे ग्राम के टीआई को भगा दिया जाए, कारीटोन का क्या होगा पता है? ऐसे ऐसे हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए टीआई को तो तुम्हें देना पड़ेगा और सम्मान भी करना पड़ेगा। पूजनीय नहीं हो लेकिन आदरणीय तो है, रिस्पेक्टेबल है। एक हाँ महाराज श्री, एक देव, एक अदेव और एक कुदेव। तो अदेव शब्द जो है शास्त्र से लोगों ने हटा दिया है, कुछ लोगों ने, वो भी नाम नहीं होता चाहते। तो जो देव है विराजमान है, तीर्थंकर प्रभु हैं। जो अदेव शब्द है वह कहाँ गायब कर दिया। और वो जो है, ये देवताओं
जितने भी देवता हैं, चतुर्निकाय के देवता हैं, वो सब अदेव देवता में आती हैं। और वो शब्द हमें ख़त्म नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसकी परिभाषित करने में तकलीफ हो रही लोगों को समझाने में। ये कहाँ से आ गए, हमारा तो दर्शन में है ही नहीं है, हमें तो मोक्ष जाना है। अरे तुम्हें मोक्ष जाना ही नहीं है, ये पक्का लिख लो आप। हमें पता, बहुत कहते पंडित जी ऐसा कुछ करवा दो, वृद्ध दे दो कि हम मोक्ष चले जाएं। हमने कहा ना पंडित जी को जाना है ना तुम्हें जाना है, काय को फालतू में परेशान करते, अपना काम देखो जाओ। पहले मोक्ष तो समझो है क्या, कैसे जाओगे, क्या करोगे। इसलिए दोष देना बंद करें, और जो बड़ा है वो रिस्पेक्टेबल है, जो छोटा है वो स्नेह का पात्र है, ऐसा है। और काम भी निकालना है किसी से बड़े से, तो आदरणीय तो बोलना पड़ेगा, डेफिनेटली है। और कोई बात, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने इसलिए कहा आप रुकिए यहाँ पंच कल्याणक में, हमारे महेश जी सारा समझाएंगे कि कौन सी देवियाँ आती हैं, किस कुलाचल से आती हैं, कैसे होती हैं जी। ओम। समय हो गया। हाँ हो गया, जय जय। पंडित जी प्रश्न है आपसे हाँ। कि आपने पहले कहा कि आचार्य पद और मुनि पद में देव आते हैं, तो ये किस ग्रंथ से बोला है आपने? ग्रंथ से नहीं, हमें तो दिखता है सो आते हैं, आपके पास भी है। अच्छा, और दूसरा ये प्रश्न है हाँ। कि यदि आपने अभी एक उदाहरण दिया था ललितपुर का, तो सामने वाला व्यक्ति जो नमः सिद्धेभ्यः। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमोऽभूत् श्रीनन्दनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तम शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तम शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। विद्वत संगोष्ठी। सबसे पहले चूँकि विद्वान है और विद्वानों को संगोष्ठी का अर्थ समझाना आवश्यक नहीं है, फिर भी कहना है संगोष्ठी मतलब सम्यक रूप से जिसका चिंतन किया जाए, बार बार जिस एक विषय पर विचार किया जाए, जैसे कि सुना भी होगा समझा भी होगा कि गाय जब घास चरने जाती है, तो घास चरने जाती है गाय, तो पहले गाय क्या करती है, पेट भर लेती है, पूरा जितना उसको मिलता है पहले पेट भर लेती है। पेट भर लेती है, पेट भरने के बाद जब उसका पेट भर चुका होता है तो वो एक स्थान पर बैठ करके खड़े होकर के उस भोजन को पचाती है, जुगाली करती है। इसी तरह से वो क्या कहलाती है, वो गोष्ठी कहलाती है। और जो सम्यक रूप से जिनागम का जो प्रणयन होना है उसका नाम संगोष्ठी है। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह संगोष्ठी जो आयोजित हुई है वह सुप्रवचन पर्व पुस्तक पर हुई है, और उसके कृतिकार हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जिन्होंने ये अनुभवन किया कि आज हमारे देश में अनेक प्रकार के पर्व प्रचलित हो चुके हैं। पाश्चात्य संस्कृति से हम इतने प्रभावित हो चुके
कि हम अपने जिनागम के मूल पर्वों को भूल चुके हैं और अन्य पर्व हमारे जीवन शैली में ऐसे समाहित हो गए हैं, जैसे कि अभी चंद्रेश जी कह रहे थे, पिक्चर का नाम बता रहे थे, तो ऐसे ही अनेक पर्व प्रचलन को प्राप्त हुए हैं। उसको दृष्टिगत करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने उनके मन में एक विचार आया कि पर्व जो सम्यक रूप से मनाए जाने चाहिए। पर्व का अभी आप बोल रहे थे चंद्रेश जी, पर्व का अर्थ बता रहे थे संधि या पोर। पर्व का अर्थ वास्तविक वही है जो पोर की तरह, जैसे एक गन्ना होता है, गन्ना एक पोर को दूसरे पोर से जोड़ता है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते? जो एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ता है उसको बोलते पोर। और वही पूर्व वास्तविक पर्व है। पर्व मतलब जो हमें आत्मा से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, मेरी आत्मा को पावनता की ओर ले जाए, वही पर्व है। और ऐसे पर्व का वही पर्व है जो आत्मा के उत्थान की ओर ले जाने वाला है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे पर्व हमारे भीतर ऐसे समाहित हो चुके हैं जिनका जिनागम में कोई उल्लेख भी नहीं है। अभी बात चल रही थी शनि अमावस्या की भी बात चल रही थी, हरियाली तीज की भी बात, बहुत सारी ऐसे पर्व की बात चल रही थी। तो वे पर्व जिनागम में नहीं है। लेकिन अभी पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी अगर शनि अमावस्या में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की आराधना होती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। पंडित जी ये सही है कि उन पर्व ये अगर उस पर्व पर तीर्थंकर भगवान की आराधना हो रही है तो वो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर हम उस पर्व को मान्यता यहाँ से प्रदान कर देंगे तो ये जिनागम का अवर्णवाद हो जाएगा। चल वो तो सम्यक में लगेंगे ही, लेकिन यहाँ से अगर हम आप पुष्टि कर देंगे कि ठीक है इस पर शनि अमावस्या को हम पर्व के रूप में मना सकते हैं, तो क्या होगा? दोष हो जाएगा जिनागम का। उस दृष्टि से ये उचित नहीं है। हमें इस विषय पर विचार करना होगा। इसी को दृष्टिगत करते हुए परम पूज्य मुनिश्री ने जो पर्व भी आगम में दो प्रकार के पर्व कहे गए हैं, एक शाश्वत पर्व होते हैं और एक विशेष किसी घटना को लिए हुए तात्कालिक पर्व होते हैं। और उन शाश्वत पर्वों में जैसे 10 लक्षण हुआ तो 16 कारण पर्व हुआ, अष्टानिका पर्व हुआ, उसके साथ साथ जो नैमित्तिक पर्व थे उन नैमित्तिक पर्वों पर महाराज श्री ने अपना चिंतन इस पुस्तक के माध्यम से हम सबके बीच प्रस्तुत किया है। और ये निश्चित ही हमारे कल्याण के मार्ग को दिखाने वाला होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि स्वपर कल्याण की हुआ करती है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए परम पूज्य मुनिश्री ने उन पर्वों को संकल्प, उन पर्वों पर अपना चिंतन, अपने विचार व्यक्त करते हुए इस पुस्तक के रूप में संकलित किया है। और ये निश्चित ही जो एक परंपरा, जो पर्व जिनागम में नहीं है, उन पर्वों की परंपरा जो प्रारंभ हुई थी और मूल पर्व जो हमारे विलुप्तता की ओर जा रहे थे, उनको एक नई दिशा देने के लिए समाज में एक निश्चित ही हमारे लिए एक दीपक के रूप में सुप्रवचन पर्व हमारे लिए कार्यकारी होगी। ऐसी वह अनमोल कृति सुप्रवचन पर्व। उस पर्व, अब अपन कहें कि महाराज जी ने पर्व पर प्रवचन किए तो उसको पर्व प्रवचन भी कर सकते थे, लेकिन सुप्रवचन पर्व क्यों रखा? ये भी एक विचारणीय विषय है कि सुप्रवचन पर्व क्यों रखा। तो कोई कह सकता है कि महाराज जी का नाम सुप्रभ सागर है तो उन्होंने अपना एक सु साथ में लगा दिया तो लोग समझेंगे कि ये महाराज जी की कृति है। ऐसा नहीं है। हाँ, नाम भी सुप्रभ सागर और कृति भी सुप्रवचन पर्व। तो वहाँ पर नाम से जुड़ना उसका आशय नहीं है। उसका आशय, सुप्रवचन पर्व का आशय यही है जो सुष्ठु रूप से एक तर्क से, आगम से हमारे भीतर प्रवेश करने वाला है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको लगेगा कि महाराज जी ने जो वर्तमान में अनेक परंपराएं प्रारंभ, अनेक जो पर्व मनाने की परंपराएं प्रारंभ हुई हैं, उन पर बहुत अच्छे से महाराज जी ने
उस विषय को लिया है कि पर्व मनाना तो कैसे मनाना, और पर्व जो आगम में प्रचलित हैं उन पर्वों को ही पर्व की संज्ञा दी है। वास्तव में बाकी पर्व पर्व है ही नहीं है। हमें उन पर्वों को समझना है, क्योंकि अभी प्रश्न भी चल रहे थे तो कहा गया था कि अन्य पर्व उनको तीर्थंकरों से जोड़ना, ग्रहों से जोड़ना। तो ग्रह शाश्वत हैं कि तीर्थंकर शाश्वत हैं? प्रश्न है वैसा जी। प्रश्न ये है कि ग्रह शाश्वत हैं कि तीर्थंकर शाश्वत हैं? ये तो कह रहे कि तीर्थंकर शाश्वत हैं। तीर्थंकर शाश्वत नहीं है। हाँ वैसा जी, तीर्थंकर शाश्वत नहीं है। तीर्थंकर तो काल के परिवर्तन के अनुसार, अभी उपसर्पणी काल में ये तीर्थंकर हैं, अगले दूसरे तीर्थंकर आएंगे तो तीर्थंकर तो बदल जाएंगे, लेकिन ग्रह नहीं बदलेंगे। तो फिर बड़ा कौन हुआ? बड़े नहीं हुए, तीर्थंकर ही विशेष हैं। लेकिन हमें उस विशेषता को समझने की आवश्यकता है कि हम उन ग्रहों से तीर्थंकर को ना जोड़ें। ये बहुत बड़ी आज विडंबना है कि देखा जाता है, उन्होंने कहा आज तो सोमवार है, आज तो चंद्र प्रभु की पूजा करना है, आज तो शनिवार है, मुनिसुव्रतनाथ के ही पूजन करना है। ये जो हमारी सोच है, हमें उस सोच को बदलने की आवश्यकता है कि तीर्थंकर ठीक है, ग्रह भले शाश्वत हैं, लेकिन तीर्थंकर तो परिवर्तित होते रहे हैं। आज शनिवार को आप मुनिसुव्रतनाथ भगवान से जोड़ रहे हो, क्या अन्य तीर्थंकर में उतनी शक्ति नहीं है? अगर कमी कहीं है तो हमारे समर्पण की है, कमी कहीं है तो हमारी श्रद्धा की है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक शनिवार को भी आप नेमिनाथ भगवान का करेंगे, आप मल्लीनाथ भगवान का भक्ति करेंगे, तो वे भी हमारे उन कष्टों को दूर करने में कार्यकारी कारण बन सकते हैं। जैसे कि चंद्रेश जी कह रहे थे कि महाराज के तीर्थंकर ना तो किसी का कुछ करते हैं, ना किसी को कुछ देते हैं, ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, ये परम सत्य है। लेकिन जो हमारी भक्ति है, जो हमारा समर्पण है, वही हमारे लिए सब कुछ करता है। तो हम ये जो हमारी मान्यता है, उसी मान्यता को बदलने को दृष्टिगत करते हुए परम पूज्य मुनिश्री ने इस कृति का सृजन किया, सुप्रवचन पर्व। आपने चूँकि अध्ययन उसका थोड़ा सा ही किया है, मेरा कहना है आपसे कि आप महाराज श्री का जो संकलन है सुप्रवचन पर्व, एक बार आप उसका व्यवस्थित अध्ययन करें। ठीक है, आपको तुरंत कृति प्राप्त हुई और आपने फिर उसका थोड़ा सा अध्ययन किया, उसके बाद आपने यहाँ बात रखी, लेकिन आप उसका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि महाराज जी ने जो हमारे वास्तविक, भले ही तात्कालिक पर्व है लेकिन उन नैमित्तिक पर्व है, लेकिन उन पर्वों को कैसे मनाना, क्यों मनाना, और जो एक विलुप्त होती जा रही थी हमारी परंपरा, उसको जीवंत कैसे रखना, महाराज श्री ने उसके लिए हमारा मार्गदर्शन किया है। आप उस कृति को अवश्य ही पारायण करें और स्वयं समझें उन पर्व को, और साथ में अन्य लोगों को तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि हम उन पर्वों की परंपरा को समझते हुए अपने उस आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग प्राप्त करें। फिर बात प्रारंभ हो गई थी व्यंतरों की। हाँ, अभी सम्यक समाधान होगा, अभी आप उसमें प्रश्न लिख के दे देना, वहाँ पर आपका समाधान हो जाएगा। फिर बात हुई थी व्यंतरों की, प्रारंभ हो गई थी। हाँ, जैन दर्शन में व्यंतरों का स्थान। तो अगर हम व्यंतरों को नहीं मानेंगे तो अगर आप व्यंतरों को नहीं मानते और अगर आपको कोई ना मानने से अगर आपको कोई कह दे कि आप मिथ्या दृष्टि हो, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि चतुर्निकाय के देव में व्यंतर भी एक प्रकार के देव हैं। अभी आप वैसा जी कह रहे थे, बोले देव अदेव चतुर्निकाय के देव नहीं है वैसा जी, वो देव है। देव चार प्रकार के हैं, देव, अदेव और कुदेव की बात चल रही थी। तो देव, चार प्रकार के देवों की बात आई है आगम में, देव, देवादिदेव, देव, अदेव और कुदेव। समझना पहले, हाँ, फिर आप उसका आगे का समाधान महाराज से ही करेंगे कि देव, देवादिदेव, देव, अदेव और कुदेव।
तो अदेव जिनमें देवत्व नहीं है, जैसे आज बहुत सारी परंपराएं प्रारंभ होंगी, महाराज से बताएंगे आपके लिए कि आपने ताला को पूजना प्रारंभ कर दिया, आपने शटर के पैर पड़ना प्रारंभ कर दिए, जिसके जो व्यापार है उसको आप देव मान रहे हैं। जिसमें देवत्व नहीं है उसको देव मानना वो अदेव है। अभी आप हाँ उसका समाधान आप बहुत अच्छे से महाराज से करेंगे। अभी तो देव अदेव और कुदेव इनकी चर्चा हमें अभी समझना है, लेकिन अदेव वो है जिनमें देवत्व नहीं है। अगर आप चतुर्निकाय के देव को अदेव मान लोगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, सिद्धांत ही गड़बड़ समाप्त हो जाएगा वहाँ पर कि फिर अदेव फिर किसे मानोगे आप? उनको अदेव अधिक कह दोगे तो फिर वो वहाँ पर आपका सिद्धांत डगमगा गड़बड़ ही हो जाएगा सिद्धांत। तो अदेव वो है जिनमें देवत्व नहीं है। आगे देवालय और जिनालय, पहला प्रश्न किया था आपने कि देवालय है एक ही जिनालय है, तो ये देवालय ही है, लेकिन आपकी दृष्टि से देवालय नहीं है। देवों का वास है इसलिए देवालय नहीं है। यहाँ पर देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान विराजते हैं इसलिए ये देवालय है। देवालय इस दृष्टि से कहा जाता था। हाँ, बुंदेलखंड में ऐसी परंपरा थी, उनने कहा कहाँ जा रहे हैं भाई? कहीं देवालय जा रहे हैं भैया। क्या कहीं देवालय जा रहा है भैया? तो देव के दर्शन करने जा रहे हैं। तो देव इन चतुर्निकाय के देव के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, जो देवादिदेव वहाँ पर विराजमान है उस अपेक्षा से देवालय कहा गया है। और जिसको आज सुष्ठु भाषा में या साहित्यिक भाषा में कहा तो उसको जिनालय हमने आज संज्ञा दी है। ये जिनालय भी आज की संज्ञा नहीं है, जिनालय भी प्राचीन संज्ञा है, लेकिन ये बुंदेलखंड की जो परंपरा यहाँ पर जो चलता था, बुंदेलखंडी भाषा में बोलते थे कहाँ जा रहे हैं? देवालय जा रहे हैं। तो देवालय वहाँ पर देवादिदेव को देव कहा है। राकेश जी को पच नहीं रहा थोड़ा सा, अभी महाराज पचा देंगे, चिंता नहीं करो। तो ये उनको हाँ आप बहुत सारे आपके प्रश्नों का यहाँ पर महाराज से भी समाधान करेंगे। और अभी आप कह अखिलेश जी कहाँ गए? संचालक जी कह रहे थे कि चंदा और भूत पहचान वालों को लगते हैं। ये परम सत्य है कि प्रत्येक स्थान पर व्यंतरों का वास होता है। चंदा मतलब प्रत्येक स्थान पर देवों का वास होता, व्यंतर देवों का वास होता है, लेकिन वे सबको परेशान नहीं करते। या तो उसको परेशान करेंगे जिसका पुण्य क्षीण हो चुका है, या फिर उसको करेंगे जिसने उसकी अभिनय की है, तो उसी को परेशान करते हैं, अन्य ना किसी को करते हैं। वे तो अपने जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, अपने यथायोग अपने अनुसार क्रीड़ा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। तो देव सभी को नहीं करते हैं, लेकिन आप गलती करोगे तो आपको अवश्य ही प्रभावित करेंगे। जिन्हें हमें इन सब विषयों को आज आलेख, चूँकि आलेख वाचन तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो आपने रखा वो वास्तव में उसको समझने की आवश्यकता है। और उसको उन पर्वों को हम समझते हुए, अगर उन पर्वों के वास्तविक अर्थ को, जो भले नैमित्तिक पर्व हैं लेकिन बेनैमित्तिक पर्व भी हमारी आत्मा को अपनी आत्मा से, निजात्मा से और परमात्मा के से जोड़ने के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो सकते हैं। हमें उन पर्वों को समझना है और पर्व के साथ साथ जो सुप्रवचन पर्व कृति है, उस कृति का यदि हम अवश्य ही अध्ययन करेंगे तो वो हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। ऐसे अभी महाराज भी कह रहे थे कि देव आते हैं, दिखते हैं। तो राकेश जी बोले बुंदेलखंड के हो आप, तो आप जानते ही हो, उचकते हैं। जितने जी उचकते हैं राकेश जी, वे वहाँ देव होते ही नहीं है। हाँ, जो उचकते हैं ना, उनको उनके पास देव होते ही नहीं है। ये तो सब ये सब ढोंग चल रहा है। उनने कहा कि वे देव आ रहे हैं, मेरे ऊपर सवार हैं, वे उचक रहे। देव, अरे देव आ रहा है तो शांति से बैठेगा ना, देव उचकेगा क्यों? देव उचकते नहीं है कभी भी। देव आएगा, हाँ वो आपका काम करके चला जाएगा, आपको प्रभावित करेगा। लेकिन जो उचकने वाले होते, वे कहते हैं देखो वे दिख रहे हैं हमें, देव भी आ गए हैं, वे उचक रहे हैं, वे कहीं किसी को पटक रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे कर रहे हैं, कैसे? ये देव होते ही नहीं है।
बात उसकी नहीं चल रही, बात विषय उसकी चल रही है कि उचकने वाले जो होते हैं वे उचकने वाले देव नहीं होते, बाकी देव होते हैं। देव को सभी स्वीकार करते हैं कि चतुर्निकाय के देव हैं, और देव दोनों प्रकार के होते हैं, इष्ट करने अच्छा करने वाले भी होते हैं और अनिष्ट करने वाला भी होते हैं। सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं। हमें उन देवों को भी समझना है और देवादिदेव को समझना है। देवादिदेव और देव के समझने के साथ साथ निज आत्मदेव को भी समझना है, लेकिन आत्मदेव को समझने से पहले पर्व को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। और जब तक हम अपनी आत्मा से स्वयं नहीं जुड़ेंगे, परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होने वाली नहीं है। और आज के इस सत्र का यही समापन, और आगे भी हम अगले सत्र में समझेंगे इस सुप्रवचन पर्व, जो कि हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग खोलने वाली अवश्य ही सिद्ध होगी। हम चलते हैं, पूज्य मुनिश्री से भी समझेंगे कि सुप्रवचन पर्व पर सुप्रवचन का रखने का उद्देश्य क्या है, और ये सुप्रवचन पर्व हमारे जीवन के कल्याण का कैसे मार्ग खोलेगी। ये निश्चित ही महाराज श्री के मुखार बिंदु से हमें अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ कि हम इन पर्वों को समझते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, हम भी आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूषणं विमलानं आनन्दशृणमयारम् तेनोयसेयणं नमोऽस्यस्य वसीतारणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्रमणार्थ 108 प्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि संघ की अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज हर व्यक्ति हर इंसान धर्म से जुड़ना चाहता है, परमात्मा से जुड़ना चाहता है, पर महंत पंडित जी
वह जुड़ना तो धर्म से, परमात्मा से, अपनी आत्मा से है, पर उसे आज तक सम्यक क्रिया का और समीचीन जुड़ने का अर्थ ही समझ में नहीं आया। क्योंकि वर्तमान में अनेकानेक प्रकार के जो पर्व त्यौहार के रूप में मनाए जा रहे हैं, इन्हीं के कारण से जहाँ उसे वास्तव में पर्वों के माध्यम से जुड़ना था, वह वहाँ जुड़ नहीं पा। चंद्रेश जी, शब्दों में गौर करना होगा। त्यौहार मनाना भिन्न विषय है और पर्व मनाना भिन्न विषय। अगर अन्य स्थानों की हम चर्चा करें तो वहाँ त्यौहार होते हैं, और पर्व अगर कहीं संज्ञा, पर्व अगर कहीं विधा बताई है तो मात्र और मात्र जैन धर्म, जैन दर्शन में कही। क्योंकि अनेकानेक दर्शन, अनेकानेक संप्रदाय हमारे इस भारतवर्ष में है, और वह जो भी उत्साह मनाते हैं कहीं न कहीं वे त्यौहार के रूप में मनाते हैं। त्यौहार मात्र और मात्र एक मनोरंजन का साधन हो सकता है, पर पर्व आत्मरंजन का कारण हुआ करता, जो हमें अपनी आत्मा से, परमात्मा से, धर्म की क्रियाओं से और वास्तविकता में जैन दर्शन के सिद्धांतों से जोड़ना सिखाता है, वही पर्व हुआ करता। क्योंकि जो बहुत सारे विषय और बहुत सारे पर्वों की जो व्याख्या अभी अभी आज चर्चा में आई थी, चाहे वह अमावस्या को लेके हो, चतुर्थी को लेके हो, या अन्य भी बहुत सारे ऐसे वर्तमान में तात्कालिक पर्व या त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जिन्हें पर्व की संज्ञा बहुत सारे स्थानों पर देना प्रारंभ कर दिया गया। मैं पुनः विद्वानों से इस बात पर गौर करवाना चाहता हूँ कि माँ त्यौहार भिन्न हैं और पर्व पूर्ण रूप से भिन्न है। हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने किसी भी प्रकार से त्यौहार की परिभाषा नहीं की। महेंद्र जी, आप सहमत हैं? किसी प्रकार से हमारे तीर्थंकरों ने और आचार्य भगवंतों ने त्यौहार करके उनको संबोधित किया ही नहीं है। उन्होंने नैमित्तिक पर्व, त्रैकालिक पर्व, तात्कालिक पर्व ऐसी संज्ञा तो दी है। अष्टमी, चतुर्दशी, दशलक्षण आदि आदि उन पर्वों को, कुछ महावीर जयंती आदि पर्वों को तात्कालिक, त्रैकालिक के रूप में तो विभाजित किया, पर त्यौहार कभी नहीं कहा। क्योंकि जैसे प्रथम वक्ता चंद्रेश जी कह रहे थे कि त्यौहार मात्र भोग विषयों की पुष्टि के लिए हुआ करता है, और पर्व वास्तव में अपनी आत्मा से, परमात्मा से जुड़ने के लिए किया जाता। कुछ ऐसे भी पर्व वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं जिनका वास्तव में आगम प्रमाण नहीं है, पर फिर भी वह सम्यक्त होने से, सम्यक्त की वृद्धि करने वाले होने से हमें स्वीकार है। जैसे चंद्रेश जी, कलश स्थापना पर्व कौन से आगम ग्रंथ में है? पिछी परिवर्तन पर्व पंडित जी कहाँ है? पर फिर भी हमें पूर्ण रूप से इसलिए स्वीकार है कि वह सम्यक्त वर्धिनी क्रिया है, मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाले नहीं। पर उसके अलावा जिन जिन के नाम आप सबने लिए थे, उन प्रत्येक त्योहारों को कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि भले ही स्थूल मिथ्यात्व नहीं सही, पर वहाँ सूक्ष्म मिथ्यात्व की पुष्टि अवश्य ही हो रही। गौर से सुनना, नहीं तो राकेश जी व्यंतर बीच में उचक ना जाए। बहुत अच्छे से गौर से समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से मैं देव, व्यंतर आदि मानने वालों को मिथ्या दृष्टि नहीं कहना चाहता, पर जो हमारे आगम में प्रमाणभूत त्यौहार, पर्व कुछ लिखा ही नहीं है, उनको अगर हम आगम का कहते हुए, उसे प्रस्तुत करते हुए उसे पुष्ट कर रहे हैं, तो चंद्रेश जी कहीं ना कहीं वह सूक्ष्म मिथ्यात्व है। जो
कहते कहते आपने ये भी कहा कि उन व्यंतरों के लिए स्तोत्र शास्त्र लिखे गए, भक्ति लिखी गई। अगर ऐसा है तो पूज्यपाद स्वामी ने जो पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति ये लिखा है, ये फिर परिभाषा ही बदल जाएगी। क्योंकि आज तक जीवों ने इस अनेकांत जैन दर्शन को अनेकांत से समझने का प्रयास नहीं किया। आज तक जितनी संगोष्ठी हुई, प्रत्येक संगोष्ठी में हमें यही विद्वानों तक समाचार और संदेश पहुंचाने का पंडित जी प्रयास करते हैं कि आगम की प्रत्येक विधा को हमें अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। चाहे वह व्यंतर बाधा हो, चाहे वह जैन धर्म के पर्व हो, या तात्कालिक वर्तमान में सामने आने वाली बहुत सारी विषमताएं क्यों ना हो। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति जब उस अनेकांत से वस्तु स्वरूप को, जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझना नहीं चाहता, तभी माँ कहीं ना कहीं वह प्रत्येक कार्य का निषेध करता है। मात्र आगम पुराण ग्रंथों में ही नहीं, अपितु हमारे वैदिक शास्त्रों में, मतलब जो जिन आचार्य भगवंतों ने वैदिक ग्रंथ शरीर की शुश्रूषा के लिए वैदिक यानी वैद्य आयुर्वेद आदि की जो रचना की है, वहाँ भी स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यंतर बाधा नाम का रोग हुआ करता है। व्यंतर बाधा, व्यंतर आदि रोग हुआ करता है। ये पक्का है कि जिसका जैसा कर्म का नियोग होता है माँ, वैसा ही काम होगा। ये अकाट्य 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 सत्य है। कर्णानुयोग और कर्म सिद्धांत के आगे किसी की कोई भी नहीं चलती। ये जितना सत्य है उतना ही सत्य व्यंतर आदि बाधा रोग नाड़ी से भी पकड़ में आते हैं, बाहर से उचकने से नहीं। जैसे अभी अध्यक्ष वक्तव्य में मुनिश्री कह रहे थे कि दिखावा करने वाले, ऐसा कहते घुल्ले ज़्यादा उचकते। वो उचकना भिन्न विषय है, प्रदर्शन करना भिन्न विषय है, पर नाड़ी से भी आज कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा प्रदर्शन कर रहा है, राकेश बैसा जी, ये ऐसा वैसा बात की बात है। कौन क्या कर रहा है भिन्न विषय है, पर हमारे आचार्यों ने ये तक बताया है कि कौन सी नाड़ी चलने पर क्या हुआ है, वो नहीं उचक रहा भी बताया जा सकता है कि उसे व्यंतर बाधा है, कि नज़र दोष हुआ है, कि क्या हुआ है। ये मात्र नाड़ी पकड़ने से समझ में आता। इसलिए सर्वथा हम उसका निषेध नहीं कर सकते। मैं पुनः कह दूं, किसी भी प्रकार से व्यंतरों को पूजने की या उनको देवादिदेव के समान मानने की यहाँ कोई संकल्पना, कोई व्याख्या नहीं है, पर जो जैसा है उसको वैसा हमें स्वीकार करना होगा। अगर हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सम्यक में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। क्योंकि जो ये देवों की व्यवस्था बताई है, सामान्य शब्द, जैसे अगर राकेश वैसा आपने उस कर्णानुयोग को थोड़ा बहुत समझा है तो पंडित जी पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव, सामान्य पृथ्वी आदि जैसे उन 5 स्थावरों के 4 भेद भी होते हैं ना, ऐसे ही सामान्य देव के हमें 4 प्रकार से भेद समझने होंगे। जो हमारे लिए परम पूज्य है वह देवाधिदेव पहले कोटि के हैं। पुनः जो चतुर्निकाय के देव है वे सामान्य देव इस संज्ञा को प्राप्त होंगे। पुनः जैसे अभी आप सुन रहे थे मुनिश्री से कि जिनमें देवत्व नहीं है, जैसे कई सारे स्थानों पर माँ शादी विवाह के उपरांत जो घर में क्रिया होती है, मूसल पलटना, सूपे पूजना, उसमें कौन सा देवत्व था? उसमें चेतनत्व ना होने पर भी उनको देव मानकर, दैविक शक्ति या दैविक परंपरा मानकर करना, ये पूर्ण रूप से अदेवपना है। बहुत अच्छे से 4 शब्दों को अगर समझ लो तो बहुत सारा निर्णय यही बैठे हो जाएगा। और जो चेतनत्व से, देवत्व से युक्त होने पर भी विपरीत रूप में है, विपरीत भेष में है, सम्यक से रहित है, उनको कुदेव कहा। पंडित जी, महेंद्र जी, आया समझ में? देवाधिदेव अरिहंत देव, जो सामान्य चतुर्निकाय के देव है वह देव, और जिसमें देवत्व, चेतनत्व, कोई आकार नहीं, कोई कुछ नहीं, पर फिर भी उनको देव मान रहे हैं। जैसे वनस्पति को देव मान रहे हैं या पत्थरों को
ऐसे भी देव स्थान हैं, पत्थर फेंको, पथराऊ देव। हाँ, आप जाके देख लेना, कई सारे स्थानों की परंपरा है। एक के ऊपर 7 पत्थर रख लो, दूर से फेंको, जिसका लगा वो पथरिया देव प्रसन्न हो। ये कहीं ना कहीं अदेवपना है, वहाँ देवत्व नहीं है, चेतनत्व भी नहीं। पर जहाँ चेतनत्व देवत्व होने पर भी जो विपरीत भेष धारण कर रहे हैं, उसे विपरीतता में हम ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ कुदेवपना है। ये 4 भेद अगर समझ में नहीं आएंगे तो कभी भी जीव उस सम्यक्त को प्राप्त करने वाला नहीं है। माँ इसलिए बहुत अच्छे से समझे, जो व्यंतर आदि है वे मात्र देव इस कोटि में आते हैं, क्योंकि चतुर निकाय के देवों में एक उनका स्थान है। ये परम सत्य है। आपका अगर सातिशय पुण्य का उदय है तो आप उन्हें जय जिनेंद्र करो नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, वो आपको पीड़ित करने वाले नहीं हैं। पर सीधी सी बात है, आप किसी की अवहेलना करो, किसी का अभिनय करो, किसी को बुद्धिपूर्वक प्रताड़ित करने का प्रयास करो, वह कहीं न कहीं तत्क्षण आपका पुण्य क्षीण हुआ, और तत्क्षण पुण्य क्षीण होते ही पूर्व कर्मों का कुछ न कुछ नियोग होने से वह तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। ये परम सत्य, ये कर्म सिद्धांत के आगे बिल्कुल भी नहीं है। कर्म सिद्धांत ही सत्य है, पर ये भी साथ साथ सत्य है कि कहीं न कहीं आपका पुण्य जैसे ही क्षीण होता है, अनादि संबंधे च, अनादि संबंध से जो उनके साथ संयोग हुआ था, हो सकता है कई सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले उस जीव का आपसे कुछ संबंध था जो आज तक चलता आ रहा है। तो ऐसे कुछ संबंध जब उदय में आते हैं, तब जाकर ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों को प्राप्त होते होते ही वह कर्म सिद्धांत उद्घाटित होता है। इसलिए कर्म सिद्धांत झूठा नहीं है, और हमारे जैन धर्म में, जैन पर्वों में व्यंतरों के स्थानों को भी हमें उसी प्रकार से समझना। पर ये बात बहुत अच्छे से चंद्रेश जी ध्यान रखे, ना स्तोत्र शास्त्र में, ना भक्तियों में, ना हमारे आगम पर्वों में कहीं भी किसी भी प्रकार से व्यंतरों का स्थान नहीं है, क्योंकि वे सम्माननीय हो सकते हैं। बैसा जी, वे सम्माननीय हो सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, पूजनीय नहीं हो सकते। अंतर समझ में आया? पूजनीय तो देवाधिदेव ही है। एक सामान्य श्रावक जैसे आप यहाँ पे आए, यहाँ के कमेटी के मंत्रियों ने या कमेटी के लोगों ने आपको सचिन भाई तिलक लगाया, माला पहनाई, दुपट्टा उड़ाया, आपको श्रीफल भेंट किया, तो वो मिथ्या दृष्टि हुए? बिल्कुल नहीं हुए। वो आपको एक आयतन मानते हुए, धर्म के रक्षक मानते हुए आपका सम्मान कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको वो भगवान, गुरु, पंच परमेष्ठी मानते हुए सम्मान दे रहे हैं तो उनका दोष है, पर एक धर्मात्मा को धर्म आयतन मान रहे हैं तो पूर्ण रूप से वह सम्यक दृष्टि की ही पहचान कर। इसलिए माँ व्यंतर होते हैं, उनका अपना स्थान होता है, वह कहीं न कहीं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अगर आराधक है तो वे सम्यक दृष्टि होने से आयतन है, उनके भक्त होने से आयतन है। तो आयतन है तो हमें उन्हें आयतन रूप स्वीकार करना होगा, वह परम पूज्य मानकर नहीं। ये विशेषता वहाँ पर समझनी होगी। अन्यथा कई स्थानों पर वर्तमान में जो विडंबना देखने में आ रही है महन जी, कोई बिल्कुल उन्हें भगवान ही मानकर पूज रहा है और कोई उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं, उठा के अलग ही कर। ये दोनों में कहीं ना कहीं विसंगति है। हमें अनेकांश से मध्यम मार्ग को समझते हुए ही तत्वों का निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए व्यंतर भी होते हैं और कर्म सिद्धांत भी अकाट्य होता है, इसे समझने की आवश्यकता है। रही बात उन 9 ग्रहों को तात्कालिक तीर्थंकर की संज्ञा से जोड़ लेना, ये कथनचित भले ही आज के विद्वान कितने ही डंके की चोट पे चंद्रेश जी कहे कि सम्यक है, सम्यक है, सम्यक है, पर ये पक्का मानना, आपने आग से तो निकाला पर कहीं कुएं में ढकेल दिया। उसे ये तो बता दिया कि ये स्थूल मिथ्यात है, ये स्थूल मिथ्यात है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, पर तुमने वहाँ से निकालकर यहाँ सूक्ष्म मिथ्यात में पटक दिया। कम से कम वह बाहर होता तो चंद्रेश जी वहाँ से तो उसे पता था कि मैं गलत हूँ। अब इसे गलत कौन कहेगा? इसे कोई गलत कहेगा तो उससे ही लड़ने के लिए व्यक्ति खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कोई भी किसी भी प्रकार से
त्रैकालिक व्यवस्था नहीं है। भले ही वह उपसर्गहरण स्तोत्र है, नवग्रह स्तोत्र, ये बिल्कुल सत्य है, हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, पर ये भी समझे ये मात्र कुछ तात्कालिक परिस्थितियों को समझते हुए ही बनाए गए। क्योंकि बहुत सारे जो कल्प है, जैसे पद्मावती कल्प है, सहस्रनाम, ये जितने जितने स्तोत्र पाठ बने हैं, वहाँ ये समझना, क्योंकि सामने आचार्यों के पास उस समय कोई बहुत बड़ी चुनौती थी। जितने उनके इतिहास है, वह पंडित जी हमें उन इतिहासों को समझते हुए उन स्तोत्रों को समझना होगा, क्योंकि उनके सामने श्रावक कहीं ना कहीं भटक रहा था। उनको चुनौती के रूप में उन्होंने वह पद्मावती कल्प हो या जितने वे स्तोत्र नवग्रह आदि आदि जो लिखे हैं, कहीं वह भटके ना, इसलिए यहाँ बुलाने के लिए लिखा था। पर इसका प्रमाण हमें प्राचीन 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 आगम ग्रंथों में कहीं प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें दोनों प्रकार से ये समझना होगा। ठीक है कि हम बाहर जाने से उसे बचा रहे हैं, पर बाहर जाने वाला उसे पता है ये आग है, मैं उससे बचूं, पर यहाँ फंसने वाला सूक्ष्म मिथ्यात से बचने वाला नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार से व्याख्यान करते हुए अगर व्यवस्थित कार्य हो तो वह पर्व और त्यौहार आदि का अंतर समझते हुए धर्म से जुड़ना, सिद्धांतों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज जो भी धर्म की क्रिया देखने में आ रही है, कहीं न कहीं वह सिद्धांतों से विपरीत होते हुए देखने में आ रही, और जहाँ सिद्धांत की विपरीतता है, वहाँ जैन दर्शन को आप बुद्धिपूर्वक खोखला कर रहे हो। आज भले ही 25-50 वर्ष तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, पर 50 वर्षों बाद जब वह समय आएगा, उनको ये तक कहना मुश्किल हो जाएगा कि मुनि सूरतनाथ भगवान महान है कि शनि भगवान महान। हाँ, कुछ दिनों बाद ये घटनाएं अक्लेश ना हो जाए कि मुनि सूरतनाथ भगवान तो गौण हो गए और शनि कोई भगवान बना दे, ये कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए भले ही आप कहो कि वे धर्म से जुड़ रहे हैं, अरे धर्म से जुड़ना ही है, जिसका पुण्य का उदय है, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिसका पुण्य का उदय होता है वो ही धर्म से, धर्म आयतनों से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ता है। झूठी चिकनी चुपड़ी बातों देकर दूसरे से निकाल कर हम सूक्ष्म मिथ्यात्व में डालकर उसका भी और अपने जैन धर्म का भी घाटा कर रहे हैं। ये वर्तमान के त्यागी व्रती और विद्वानों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब तक ये विषय समझ में नहीं आएगा, तब तक कोरी बातें और कोरी चर्चा करने से काम बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि एक शुद्ध 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 मिथ्या दृष्टि जीव भी राकेश वैसा करोड़ों की भीड़ जोड़ सकता है। मैं लाखों हजारों की नहीं कह रहा हूँ। एक शुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव बहुत सारी बातों करके, चमत्कार करके करोड़ों की भीड़ जोड़ सकता है। भीड़ जोड़ लेना ये धर्म की प्रभावना नहीं है। विद्वानों, ये बहुत अच्छे से समझना, धर्म का मतलब मात्र भीड़ को चंद्री जी जोड़ना नहीं है। एक बजाने वाला भी भीड़ जोड़ लेता है, एक बजाने वाला भी भीड़ जोड़ लेता है। तुमने भीड़ जोड़ ली मतलब तुमने धर्म की प्रभावना नहीं की, धर्म के सिद्धांतों को 1, 4, 10 लोगों के भीतर भी उतार दिया है, तो पक्का मान लेना तुमने धर्म की प्रभावना की। इसलिए ऐसे धर्म की प्रभावना के लिए इस सुप्रवचन पर्व के इस अनुशीलन संगोष्ठी में जो आज प्रारंभिक सत्र में हमने इन विद्वानों के माध्यम से जो हम आगम परिप्रेक्ष्य में पर्व के महत्व के साथ साथ समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आने वाले सत्रों में भी और भी हम इन पर्वों के साथ समझेंगे। अभी भले ही समय का अभाव आपके पास था, पढ़ने को पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि संगोष्ठी तभी होती है जब 1, 2, 4, 6 बार उस ग्रंथ का पारायण हो। कोई बात नहीं, पुनः अगले समय में और अगले सत्रों में जिन विद्वानों का विशेष करके आलेख होगा, उनके लिए भी यही निवेदन है कि जितना समय है, मान रहा हो आपके लिए और भी समय चाहिए था, पर जितना समय मिलेगा उन पूरे समय का प्रयास करते हुए जो आलेख का आपको विषय मिलेगा वही प्राप्त हो। और क्योंकि सुनने वाले आपको यहाँ बहुत अल्प संख्या में दिख रहे हैं पंडित जी, पर ये जो सामने लगा है ना, उससे पूरे देश भर में खबर आपकी पहुंचने वाली है कि आपने कब कहाँ क्या बोला। इसलिए बोलने वाले भी राकेश जी सोच समझ के बोलना। यहाँ मात्र सुनने वाले नहीं हैं, ये 50, 100, 200, 500 नहीं, ये उस कैमरे के माध्यम से पूरे देश भर जा रहा है।
इसलिए हमें सोच समझकर जो आने वाले समय में पढ़ेंगे लिखेंगे और प्रयास करना अपने विषय पर कुछ लिखे, क्योंकि मात्र यही पुस्तक नहीं, अगर पुण्य रहा और सभी अनुकूलता बनी, जैसे पिछले 2-3 संगोष्ठियाँ राष्ट्रीय स्तर हुई, वैसे ही उसकी पुस्तिका स्मारिका के रूप में जैसे प्रसिद्ध हुई, ऐसे इसका भी प्रयास किया जाएगा। इसलिए चंद्रेश जी आलेख, समझ गए ना, आलेख हो तो वो और भी उत्कृष्ट होगा। प्रयास करें, समय का कोई बंधन नहीं है, पर जितने व्यवस्थित रूप से संयोजक जी संभाल लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी अनेकानेक कृतियाँ आपके सामने आती रहेगी और उसको हमें पर्व के रूप में ही मनाना है। क्योंकि जैसे मुनिश्री ने प्रश्न रखा था कि सुप्रवचन पर्व क्यों, क्योंकि मात्र पर्व का नाम ही जुड़ना है और मात्र प्रवचनों से तो हर कोई जुड़ता है, पर पंडित जी सुप्रवचन हर किसी का नहीं होता। वह उत्कृष्ट प्रवचन रूपी उस पर्व से हम जुड़ जाए, वह जुड़ने से वह हमारे लिए एक जीवन का बहुत बड़ा पर्व बन जाए। अनेक अभिप्रायों से ये सुप्रवचन पर्व ग्रंथ के रूप में एक संकलित पुस्तिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। उसका आडोलन विलोलन करते हुए आने वाले समय में भी और कुछ हमें प्राप्त करने का सचिन भाई प्रयास करना है। इसलिए पुरुषार्थ पढ़कर ही करें, मेहनत भी पढ़कर ही करें। जितना उत्कृष्ट आप उसमें से निकालोगे उतना आपके लिए भी और बाहर सुनने वालों के लिए भी वह श्रेष्ठतम होगा। इसलिए सभी अध्यक्ष, सारस्वत अतिथि और संचालक सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ पुनः दूसरे सत्र के लिए हम समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। आलेख वाले आलेख, वैसा जी आलेख, समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।